हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। इस पूरे वीक में आपने चाबहार को लेकर बहुत सारे डिस्कशन सुने होंगे, बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी। कहा जा रहा है ईरान ने इंडिया को एक प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है और अब ईरान खुद वो प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा और फिर पूरे मीडिया में इंडिया को झटका और चाइना को अपॉर्चुनिटी जैसी हेडलाइंस चलने लगी, क्योंकि ईरान की तरफ से जो रिमार्क आया है और इंडिया की तरफ से जो रिमार्क आए हैं दोनों में काफी डिफरेंस नजर आता है। और साथ ही बात करेंगे कि चाबहार प्रोजेक्ट की इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। दोस्तों समझ ये नहीं आ रहा है कि ईरान इंडिया का एक फ्रेंड कंट्री है, फिर भी ऐसी क्या बात होगी कि ईरान इंडिया से नाराज हो गया। बहुत सारे डिप्लोमेट्स कहते हैं कि ईरान और इंडिया के बीच जो भी रिलेशन खराब हुए हैं इसकी जिम्मेदार कोई तीसरी कंट्री भी हो सकती है, चाहे फिर बात करें यूएस की या फिर बात करते हैं चाइना की। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम ईरानियन साइड, इंडियन साइड और चाइनीज एंगल तीनों के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आगे आने वाले 5 मिनट में आप इस पूरे इश्यू को अच्छे से जान पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम बात करते हैं चाबहार प्रोजेक्ट की। दोस्तों चाबहार ईरान का एक कोस्टल सिटी है, एक तटीय शहर है जो ओमान की खाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ है। आप मैप में देख सकते हो ईरान के साउथ ईस्ट में मौजूद है ये शहर। यहीं पे एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जो ईरान का इकलौता पोर्ट है। सबसे पहले इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए इंडिया और ईरान के बीच 2003 में बात स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर और उस पर लगाए गए इंटरनेशनल सैंक्शंस को लेकर इसमें रेस्ट्रिक्शन आने लगी। फिर 2015 में मोदी सरकार के पहले टेन्योर में बात आगे बढ़ी। आपको याद होगा 2016 की बात है, पीएम मोदी तेहरान गए हुए थे और वहां पर हसन रूहानी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट है और अफगानिस्तान, तीनों ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट पर साइन किया था। इसके तहत इंडिया को इस पोर्ट के कुछ हिस्से के डेवलपमेंट के लिए 10 साल की लीव मिली थी और साथ ही में चाबहार पोर्ट से लेकर जयदान तक एक रेल प्रोजेक्ट का MOU भी साइन किया गया। $1.6 बिलियन के इस प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे की PSU, इरकॉन और ईरान मिलकर बनाने वाले थे। आप मैप में देख सकते हो चाबहार पोर्ट से जहदान तक के इस रेलवे रूट को। 500 किलोमीटर का ये रूट जहदान पर रुकता है और जहदान अफगानिस्तान से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर ये रूट बन जाता है तो अफगानिस्तान और इंडिया का लिंक काफी बेहतर हो सकता है। इस पूरे वीक में चाबहार को लेकर जो भी खबरें आई हैं वो इसी रेल प्रोजेक्ट को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से डिले होने के चलते ईरान ने इस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया है। ऑल्दो मैं आपको एक ट्वीट बताना चाहता हूँ इंडिया इन ईरान का, यानी इंडिया की जो एम्बेसी ईरान में है उसने ये ट्वीट किया है। उनके अकॉर्डिंग ये खबर सही नहीं है, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, जिससे ये खबर फालतू में फैल रही है। क्या सही है क्या गलत है ये तो हम आगे एनालिसिस करके जान जाएंगे। उससे पहले बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है चाबहार पोर्ट की, चाबहार पूरे प्रोजेक्ट की इंडिया के लिए। दोस्तों सबसे पहला स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया अफगानिस्तान लिंक। हम सभी को पता है दोस्तों अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास खुद का पोर्ट नहीं है। इस चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट से अफगानिस्तान को अपना खुद का एक पोर्ट मिल सकता है जो कि इंडिया का भी एक पोर्ट होगा, तो अफगानिस्तान इंडिया का लिंक काफी बेहतर हो सकता है और अच्छा ट्रेड हो सकता है। अभी तक अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान है, जिससे हमारा ट्रेड उस स्तर पर नहीं होता जैसे हम करना चाहते हैं। इस पूरे चाबहार प्रोजेक्ट से चाहे बात करें पोर्ट की या फिर बात करते हैं रेल प्रोजेक्ट की जो चाबहार को जहदान से जोड़ता है, और जहदान बहुत पास है अफगानिस्तान के जो कि 40 किलोमीटर के एरिया में है, और वहां पर भी हमने एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी है। दोनों देशों अफगानिस्तान और इंडिया के बीच काफी हद तक ट्रेड अच्छे से हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंस है दोस्तों मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया रीच की। दोस्तों चाबहार प्रोजेक्ट के डेवलप होने से इंडिया सेंट्रल एशिया से आसानी से जुड़ पाएगा। आप मैप में देख सकते हो किस तरीके से। सेंट्रल एशिया से इंडिया का जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशिया में एनर्जी भरी पड़ी है। आप देख सकते हो चाहे आप बात करो उज्बेकिस्तान की, कजाकिस्तान की या फिर तुर्कमेनिस्तान की, वहां पे बहुत सारी एनर्जी है, यूरेनियम है, ऑयल गैस स्टोर्स मौजूद है। और सेंट्रल एशिया से इंडिया के रिलेशन काफी पुराने हैं, चाहे फिर बात की जाए पॉलिटिकल या फिर कल्चर रिलेटेड रिलेशंस की। यानी कि चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए सेंट्रल एशिया के साथ मिलकर इंडिया एक नई स्ट्रेटेजी बना सकता है। अगर तीसरे इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हम जानते हैं कि चाबहार ईरान का पोर्ट है, ईरान जो कि आइसोलेट हो रहा है पूरी दुनिया से, ऑल्दो यूएसए का इसके पीछे हाथ है। ऐसे में चाबहार के जरिए ही सही इंडिया ईरान के रिलेशनशिप काफी हद तक अच्छे होते हैं। ऑल्दो यूएस हमेशा चाहता है कि ईरान और इंडिया के बीच रिलेशन खराब हो जाए और इंडिया सिर्फ अमेरिका की तरफ देखे, चाहे वो फिर बात करे ऑयल इंपोर्ट की या फिर बात करे कोई भी एनर्जी रिलेटेड सामान की। लेकिन चाबहार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमको ईरान से जोड़े रख सकता है। इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है चाबहार प्रोजेक्ट का। अब बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंस की। दोस्तों अगर इंडिया और ईरान दोनों मिलकर चाबहार पोर्ट का, चाबहार पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं तो वहां के आसपास के जो लोग हैं उनका रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और यहाँ पे रहते हैं बलूच लोग। पाकिस्तान का जो बलूच एरिया है आप देख सकते हो, वहां से सटा हुआ है चाबहार।
ये वही बलूच लोग हैं जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं और इस अलगाववाद का इंडिया समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने भी कई बार बोला है कि हम बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर इंडिया का पोर्ट होता है बगल में तो हम अच्छे से समर्थन कर पाएंगे, अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे बलूचिस्तान का। ऑल्दो ये एक वर्बल सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट होता है। मैं यहाँ पे कोई हथियार देने की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई आर्मी भेजने की बलूचिस्तान में बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी और आखिरी इंपॉर्टेंस की। दोस्तों आप मैप में देख सकते हो रसिया से ईरान और ईरान से फिर इंडिया, एक कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया से लेकर ईरान से होते हुए भारत तक ये कॉरिडोर है, जिससे इंडिया डायरेक्ट रीच कर पाएगा यूरोप में रसिया के जरिए। रसिया के रिलेशन इंडिया से अच्छे हैं, रसिया पुराना दोस्त है इंडिया का, सो ये काफी अच्छा ट्रेडिंग कॉरिडोर हो सकता है इंडिया के लिए। आप सोच सकते हो इस रूट के जरिए हम इंडिया से यूरोप तक 2 दिन में सामान पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों चाबहार प्रोजेक्ट बहुत छोटा दिखता है, बट इंडिया के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स छुपे हुए हैं इस कॉरिडोर से, इस प्रोजेक्ट से। आई होप आप इंडिया के लिए चाबहार प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन दोस्तों खबरें आ रही हैं कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट के एक पार्ट जो कि एक रेल प्रोजेक्ट था उससे अलग कर दिया है। दोस्तों हुआ क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरानियन साइड की। दोस्तों ईरान कहता है कि इंडियन कंपनी इरकॉन, जो कि इंडियन रेलवे का एक PSU है, उसके इंजीनियर्स कई बार साइट विजिट पे आए, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया और इस पर डिले करते रहे। ईरान को लगता है इंडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसके कारण इंडिया US के प्रेशर में ये काम स्टार्ट नहीं कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग इंडिया ने पहले ऑयल इंपोर्ट कम करना स्टार्ट किया ईरान से, जो कि US के प्रेशर में किया, और अब इस प्रोजेक्ट में भी लेट कर रहा है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि ये कौन से सैंक्शंस हैं जो अमेरिका ने ईरान पर लगाए हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। कुछ डिप्लोमैट्स का कहना है कि ईरान और इंडिया के बीच जो भी संबंधों में खराबी आई है उसका कारण USA हो सकता है, लेकिन यहीं पर एक दूसरा एंगल निकल के आता है जो कि है चाइनीज एंगल। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, चाइना ने ईरान में $400 बिलियन का इन्वेस्ट करने की बात कही है, जिसमें डील ये हुई है कि ईरान सस्ते दामों पर ऑयल इंपोर्ट करेगा चाइना को 25 साल तक, और उसके बदले में चाइना ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। बहुत सारे डिप्लोमेट्स का ये भी कहना है कि इंडिया और ईरान के बीच जो भी रिलेशनशिप खराब हुए हैं उनका कारण चाइना है। दोस्तों अब अगर बात करें इंडियन साइड की तो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर ने कहा था कि चाबहार प्रोजेक्ट में जो भी डिले हो रहा है उसका सबसे बड़ा, सबसे मेजर रीजन ईरान के टर्म्स और एग्रीमेंट बार बार बदलना है। यानी उनके अनुसार ईरान टर्म्स और एग्रीमेंट में, पेमेंट में बार बार चेंज होता है, जिसके कारण डिले हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। इससे बिहाइंड द कर्टेन एक और एंगल निकल के आता है, ईरान माइट बी प्ले गेम विद इंडिया। ईरान खुद इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं जाना चाहता, बट यहीं पे ईरान ने सारी खबरों को गलत बताया। ऑल्दो उसने ये भी नहीं कहा है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट में अभी भी बना हुआ है। इंडिया की तरफ से जो रिमार्क आया है उसमें यह कहा गया है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट से अलग नहीं हुआ है, ये बात गलत है। इंडिया इस प्रोजेक्ट को आगे ज्वाइन कर सकता है, बट दोनों कंट्रीज की स्टेटमेंट के बाद भी ये रियलिटी है कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट को लेकर आज की तारीख में इंडिया जुड़ा हुआ है या नहीं, दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई भी पक्का स्टेटमेंट अभी तक नहीं आ पा रहा है। सो आई होप दोस्तों इस चाबहार प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको इस वीडियो ने कहीं ना कहीं कुछ मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।